बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारतीय मीडिया का शुमार दुनिया के गलीज तरीन मीडिया की लिस्ट के अंदर होता है और भारतीय मीडिया से मुतल्लिक ये मशहूर है कि ये बड़ी सी बड़ी खबर को छोटा बना देते हैं और एक छोटी सी खबर को लेकर पूरे भारत के अंदर आग लगा देते हैं। इनकी दी हुई खबरें कॉमेडी से बढ़कर कुछ भी नहीं होती और जिस तरह की ये रिपोर्टिंग करते हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद जंग लड़ने इन्होंने ही जाना है। लेकिन जब जंग होने के असरात नजर आते हैं तो ये लोग अपनी अवाम को ये कहते हैं कि अगर आप अपने ऊपर गोबर लगा लें तो आप न्यूक्लियर अटैक से बच जाएंगे। और जब कभी भारत के अंदर ज़्यादा गर्मी पड़ती तो भारतीय मीडिया उसका नाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगा देता है और जब तक ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई खबर ना दे दें तब तक इनके पेटों के अंदर मरोड़ उठते रहते हैं। अब इनकी एक न्यूज एजेंसी ने एक खबर ब्रेक की है और उस खबर का टाइटल आप जरा देखें। इस खबर का टाइटल जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है और आर्मीनिया इस एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए पूरा आज़रबाईजान फतह कर लेगा। चलें, आर्मीनिया और आज़रबाईजान का तो आपस में झगड़ा चल रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आज़रबाईजान के लिए ये एयर डिफेंस सिस्टम एक खतरा बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की का इस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ क्या ताल्लुक है ये बताना ये लोग शायद भूल गए हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जब तक ये लोग अपने टाइटल के अंदर पाकिस्तान या किसी मुस्लिम कंट्री का नाम ना लिख दें तब तक इनकी खबर को कोई घास भी नहीं डालता। और जिस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर ये वाहवाही कर रहे हैं शायद ये लोग ये भूल गए कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को आज़रबाईजान ने पाकिस्तान के रॉकेट्स के जरिए तबाह किया था, जिसके बारे में इन लोगों ने बाद में ये कहना शुरू कर दिया कि ये सिस्टम तो अभी हमने आर्मीनिया को दिया ही नहीं है, जबकि पूरी दुनिया जानती थी कि आर्मीनिया के पास ये सिस्टम मौजूद है। चलें खैर, मान लेते हैं कि पाकिस्तान के रॉकेट्स ने इस डिफेंस सिस्टम को नहीं तबाह किया, लेकिन फिर भी जैसा इन्होंने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को दिखाया क्या वो वैसा है, इस बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन फराहम कर देता हूँ। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सोवियत यूनियन की पुरानी रॉकेट आर्टिलरी से बना हुआ एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको भारत ने मॉडिफाई करके एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया। या चलें छोड़ें, हम मान लेते हैं कि भारत ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को खुद से बनाया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर है। अब ये 25 से 30 किलोमीटर कितना फासला होता है ये आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। जितनी देर में इस एयर डिफेंस सिस्टम ने एक्टिव होकर किसी फाइटर जेट, मिसाइल या ड्रोन को गिराना है उतनी देर में वो चीज इसकी रेंज से बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर वो चीज इसकी रेंज से बाहर नहीं भी जाती फिर भी इसकी स्पीड की वजह से ये एयर डिफेंस सिस्टम उस चीज को तबाह नहीं कर पाएगा। ड्रोन को तो शायद ये फिर भी तबाह कर ले लेकिन किसी मिसाइल या फाइटर जेट को ये शूट डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर जो रॉकेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी टॉप स्पीड 2.5 मैक है और एक फाइटर जेट की स्पीड भी तकरीबन 1.8 मैक से लेके 2.1 मैक तक होती है। अब जितनी देर में इस एयर डिफेंस सिस्टम ने एक्टिव होना है उतनी देर के अंदर वो फाइटर जेट कहीं का कहीं निकल जाएगा। और मिसाइल की तो आप बात छोड़ ही दें, किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल की कम से कम स्पीड मैक 3 होती है। जितनी देर में ये एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होगा उतनी देर में वो मिसाइल अपने टारगेट पर जा पहुंचेगा। अब ये 25 किलोमीटर की रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान या तुर्की के लिए कैसे खतरा साबित होगा, ये भारतीय मीडिया से मेरा सवाल है। पाकिस्तान के लिए खतरा साबित हो सकता है जब ये पाकिस्तान की सरहद के साथ लगा हो, लेकिन आर्मीनिया तो पाकिस्तान से कई हजार किलोमीटर दूर है और तुर्की भी आर्मीनिया से अच्छा खासा दूर है। तो क्या ये एयर डिफेंस सिस्टम रात को ख्वाब के अंदर जाकर तुर्की के फाइटर जेट्स को शूट डाउन करेगा और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को शूट डाउन करेगा, या फिर आर्मीनिया इसको अपने किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर रखकर लेके जाएगा और पाकिस्तान और तुर्की के फाइटर जेट्स को गिराएगा? ये भारतीय मीडिया मुझे बता दे। मैंने आपसे पहले ही ये कहा है कि जो खबर नहीं होती भारतीय मीडिया उसको बहुत बड़ी खबर बना देता है और बहुत बड़ी खबर को भारतीय मीडिया ऐसे छुपाता है जिस तरह मुर्गी अपने नीचे अंडों को छुपाती है। और इनकी रिपोर्टिंग देखकर तो ऐसा लगता है कि अगर इनको बॉर्डर के ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो ये पूरा पाकिस्तान और चाइना फतह कर लेंगे, लेकिन जब जंग होती तो ये लोग अपने ऊपर गोबर मारकर छुप जाते हैं, क्योंकि गोबर का कीड़ा गोबर के अंदर ही छुपता है। इन लोगों की रिपोर्टिंग अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि पूरा भारत पाकिस्तान के खिलाफ है, जबकि हकीकत ये है कि भारत की ज्यादातर आवाम ये नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो, बल्कि वो लोग ये कहते हैं कि
हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि हम हिंसाएं हैं। हमारे जो भी इश्यूज हैं उनको हमें टेबल टॉक के जरिए खत्म करना चाहिए और कश्मीर की आवाम जो फैसला करेगी हमें उसको मानना चाहिए। लेकिन जब बेवकूफ हुकूमत आपके सरों पर आकर बैठ जाए और ऐसा मीडिया आपके नसीब में लिखा हो, तो फिर वही होता है जो इस वक्त भारत के अंदर हो रहा है। क्रिसमस नजदीक आ रही तो इन लोगों ने चर्चों को जलाना शुरू कर दिया है। ईद नजदीक आ रही हो तो ये लोग मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं और बिला वजह खालिस्तान का नाम लेकर मासूम सिखों को भी कत्ल करते रहते हैं और ये दावा करते हैं कि भारतीय आर्मी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन आरएसएस 10 घंटे के अंदर अंदर पूरा पाकिस्तान फतह कर सकती है, और वो भी सिर्फ कच्छे पहनकर अपनी लाठियों के जरिए। जो अक्सर मैं आप लोगों के सामने चड्डीधारी सेना का नाम लेता हूँ वो हकीकत में आरएसएस है। जब मर्जी आप देख लें, आरएसएस वालों ने हर वक्त कच्छे पहने होते हैं और ये लोग समझते हैं कि कच्छे पहनकर हम पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। खैर, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।